तो कीर्तन, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास भी ऐसे हमाऊ भगवान है टाइप्स लोग आए थे, बोले सर आपका तो IRR 14.5% है, मेरा IRR 18.5% है। मैंने बोला मेरा 14 साल का IRR 14.5% है, तो तू निकाल ले मेरे पास Correct. मतलब कितनी कंपाउंडिंग हुई है। सो रिस्क प्रोफाइल, एंड वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि ओनली व्हेन द टाइड गोज अवे यू सी हु ऑल आर स्विमिंग नेकेड। तो Absolutely. टाइड है तो तब तो सब मजे कर रहे हैं, पर बाद में Absolutely. पता चलता है अंदर नंगा कौन है। तो ठीक है, रिस्क प्रोफाइल अब मैं समझ गया कि मेरे को एक तो झटका झेलना पड़ेगा। अभी तक मैंने झटका झेला ही नहीं, मैं तो 21 साल का हूं। तो एट दिस टाइम डू यू थिंक दैट दिस 1/3 एलोकेशन गिव्स यू राइट रिस्क प्रोफाइलिंग? या फिर एक क्वेश्चन इसी के साथ ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क इसलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि वो शुरू में ही सारा पैसा मार्केट्स में झोंक देते हैं और अपने लिए कुछ मे बी इमरजेंसी फंड्स और ये सब बिल्ड ही नहीं करते? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। जैसे मैं लोगों को डेफिनेटली ये बोलता हूँ, जब मेरे पास अगर कोई मान लीजिए इतना यंग बंदा आएगा और कहेगा थैंक्स टू सोशल मीडिया कि यार मुझे तो करोड़पति बनना है, मुझे तो फायर नंबर चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करूँ बताओ। सो आई ऑलवेज कीप टेलिंग देम दैट इन्वेस्टिंग इज नंबर 4 इन योर जर्नी। उसके पहले 3 स्टेप अगर आपने नहीं किया है तो इन्वेस्टिंग शुरू मत कीजिए। ओके। उसमें से सबसे पहला है मेडिक्लेम। आई एम श्योर आप जितने लोगों को मिलोगे इस इंडस्ट्री में और जो टेक्निकली साउंड है वो हर कोई आपको ये चीज़ें ज़रूर कहेगा, राइट, कि सबसे पहले मेडिक्लेम, राइट। और मैं ये जनरली ये चीज़ कहता हूँ मेरे हर पॉडकास्ट में, इन जनरल 99% of India is one hospitalization away from bankruptcy, राइट। मान लीजिए आपने 5-5 हज़ार रुपये की SIP शुरू कर दी, ठीक है, अपने 3 साल में 5 साल में मान लीजिए 5 साल में आपने 3.5-4 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया। घर में कोई भी हॉस्पिटलाइज हो जाएगा ना, ये 3.5-4 लाख रुपये आपको कम पड़ जाएगा, राइट। और क्या है मेडिक्लेम का खर्चा? आज एक 30 साल का इंडिविजुअल 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम साल के 10,000 रुपये में ले सकता है, राइट। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी सीरियस कॉस्ट। इट्स अ वन आउटिंग एवरी मंथ रादर, राइट। तो सबसे पहले मेडिक्लेम लीजिए, राइट। उससे होगा ये कि कल उठ के हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाता है तो आपको डिसिप्लिन जो चाहिए इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टेड रहने के लिए, वो तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना तो आपके पास पैसा ही नहीं, आप वो तोड़ के ही हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा निकाल लोगे। क्योंकि हम मेडिक्लेम पे है, और एक पॉइंट ऐड करूँगा, मैं इतने लोगों को मिलता हूँ जो इस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे हैं, पर उनको भी शायद ये नहीं पता या ये बात नहीं करते कि एक आप सुपर टॉपअप ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो मान लीजिए एक 30 साल का इंडिविजुअल है, 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम 10,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। वो अगर 5,000 रुपये ज़्यादा देगा ना तो उसे 90 लाख रुपए का टॉपअप मिल सकता है, यानी 15,000 रुपये में 1 करोड़ रुपए का मेडिक्लेम मिल सकता है। वाह वाह, राइट। क्या मतलब, क्या बड़ी बात है। आई मीन क्यों नहीं लेना क्यों चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? राइट। तो पहला वो है। सेकंड, मैं जनरली ये कहता हूँ कि आप जैसे ही काम करना शुरू करें एक टर्म इंश्योरेंस ले लें, राइट। अब टर्म इंश्योरेंस में भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है कि लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार मैं नहीं मरूंगा तो मुझे कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा, राइट। सो दे आर सैड दे विल बी अलाइव। उनको दुख हो रहा है कि वो जिंदा रह जाएंगे। और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार ये कौन सी तरीके की थिंकिंग है, राइट। तो एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। टर्म इंश्योरेंस में भी कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको? प्लेन वेनिला टर्म इंश्योरेंस। एक आपको दूसरा एक मैथ देता हूँ। मान लीजिए मैं 35 साल का हूँ और मैं 75 तक खुद को कवर करना चाहता हूँ, तो मैंने 39 ईयर्स का एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अगर मैं प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस लूँ तो वो क्या होगा? मुझे 22,000 रुपया हर साल इंश्योरेंस देना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 39 ईयर्स, करेक्ट। मुझे कुछ हुआ तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो कुछ वापस नहीं मिलेगा, जीरो हो गया, राइट। पर इंश्योरेंस कंपनीज कैसे बेचती है? इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं हुआ
तो एक दूसरी पॉलिसी है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। आपको कुछ नहीं हो तो पूरा पैसा वापस दे दूंगा, राइट? पर उसका प्रीमियम कितना है? 42,500 रुपीज। मोर देन डबल, ऑलमोस्ट डबल रादर, राइट? अब आप एक सिंपल मैथ कीजिए, मान लीजिए आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा वापस देगी? फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इज, लोगों को लगता है 42,500 इंटू 39, नहीं, वो पहले जीएसटी काटेगी। श्योर। तो आपको 36,000 इंटू 39 वापस करेगी, तकरीबन 14 लाख रुपए। पर मैं अगर डिफरेंस जो था प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस का 22,000 और रिटर्न ऑफ प्रीमियम 42,500 के बीच का 22,500 रुपया इन्वेस्ट कर दूं अगले 39 ईयर्स के लिए 12% पे, सोच भी नहीं सकता। 12% पे जाने दो, 6% पे भी अगर करूं तो भी मुझे 24 लाख रुपया वापस मिलेगा। वाओ। 6% पे। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 14 लाख रुपया दे रही है, मैं 6% पे भी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 24 लाख रुपया वापस मिलेगा। विच मीन्स इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम देने का रिटर्न 2.77% दे रही है। एफडी, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट से भी कम। तो कोई भी टेक्निकल उसमें मत जाइए। ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस में, सबका कैलकुलेशन ऐसा ही आएगा। ट्रू ट्रू। तो सेकंड टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और थर्ड आप इमरजेंसी प्लानिंग कर लीजिए। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने का पैसा साइड में रखिए कि कल उठ के आपको प्रॉब्ली जॉब लॉस हो गया या कुछ हो गया तो आपके पास उतना पैसा पड़ा हुआ है जो आप यूज़ कर पाए अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, और प्रूडेंट डिसीजन ले पाए कि अब मुझे करना क्या है। उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे ना शुरू, तो कुछ हद तक आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, क्योंकि यू नो दैट मोस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव कवर्ड, टेकन केयर। बट कुछ लोगों का ये कहना होता है कि आप ये सब करिए पर अपनी इनकम में से चाहे 500 रुपए से ही एक SIP जरूर चालू कर दीजिए, और वो भी निफ्टी 50 में कर दीजिए। तो आप इसको सब्सक्राइब करते हैं कि चाहे 500 रुपए की सही पर SIP चालू जरूर करनी चाहिए एज अ हैबिट? 100%। आई एम अ बिग प्रोमिनेंट ऑफ गेटिंग पीपल टू स्टार्ट एन SIP एंड इन्वेस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको इक्विटी में रखना चाहिए पैसा अगर आप 21 साल के हैं, राइट? और SIP इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट? वो आप कहाँ करेंगे? मेरे हिसाब से लार्ज मिड स्मॉल, राइट? पर अगर आपको कोई भी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है तो आप एक इंडेक्स फंड में कर दीजिए, पर चालू कीजिए शुरू। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।